सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में। तो फ्रेंड्स, लूसेंट की इस वीडियो की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं समीपवर्ती राज्यों का अभ्युदय। यानी कि जो समीपवर्ती राज्यों के अभ्युदय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन समीपवर्ती राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से राजवंश आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहले एक बार हेडिंग्स। तो हम सब इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले पाल वंश, उसके बाद पढ़ेंगे सेन वंश और उसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पाल वंश से। तो पाल वंश के बारे में हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पाल वंश से। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो कि पाल वंश का एक राजा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जो कि 750 ईस्वी में पाल वंश का संस्थापक बनता है। और इस वंश की राजधानी इसने मुंगेर में स्थापित की थी। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप कि इस पाल वंश की राजधानी या इसने कहाँ स्थापित की थी? मुंगेर में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? जो पाल वंश में उदंतपुरी नाम का विश्वविद्यालय पाया गया है, उसकी स्थापना किसने कराई थी? उसकी स्थापना गोपाल ने कराई थी। किसकी स्थापना कराई थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और ये गोपाल जो था, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। इसी से संबंधित इस विश्वविद्यालय को इसने बनवाया था और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए ही इसने इस उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया था। पाल वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं कि पाल वंश में कितने प्रमुख शासक हुए हैं। तो पाल वंश में ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, केवल 5 बहुत ही प्रमुख शासक हुए हैं, जिनमें से पहला धर्मपाल है, दूसरा देवपाल है, तीसरा नारायणपाल है और चौथा महिपाल और पांचवा न्यायपाल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? जो पाल वंश था, इसका सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। इसमें जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि जो गोपाल था, इसने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी किसने? धर्मपाल ने। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी पाल वंश के शासक, जो संस्थापक थे गोपाल थे। अब पाल वंश में सबसे महान शासक जो हुआ धर्मपाल, इसने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो सबसे महान शासक है पाल वंश के, उसने कराई थी। और सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने दी थी, या उत्तरापद स्वामी की उपाधि से किसने संबोधित किया था? किसे? धर्मपाल को। तो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से 11वीं सदी के गुजराती कवि हुआ करते थे। जो 11वीं सदी के गुजराती कवि थे, सोरठल नाम के 11वीं सदी के गुजराती कवि थे। इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था और यह उपाधि इन्होंने किसे? धर्मपाल को प्रदान की थी। तो यहाँ फ्रेंड्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसने संबोधित किया था? सोरठल ने। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि धर्मपाल को ने किस उपाधि को धारण किया था? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि को धारण किया था। जैसा कि मैंने आपको अभी, जब से मैं गुप्त राजवंश पढ़ा रहा हूँ, तब से मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि ये जितने भी शासक हुए हैं और जितने सभी शासकों ने जितनी भी उपाधियाँ धारण की है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। तो सोमपुर महाविहार के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया था। धर्मपाल कौन था? पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और ये इसने क्या कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और उत्तरापद स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। और उत्तरापद स्वामी की उपाधि से किसने दी थी? 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरठल ने दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो पाल शासक यहाँ पर कौन से अनुयायी थे? किस धर्म के? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे पाल वंश के किसी एक शासक ने। वह शासक था देवपाल, जो कि किसने, बालपुत्र देव जो थे, ये नालंदा में बौद्ध विहार बनवाना चाहते थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की किससे, पाल वंश के शासक देवपाल ने। तो इन्होंने अपने साम्राज्य के 5 गांव दान में दिए थे, किस लिए, नालंदा बौद्ध विहार को बनाने के लिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश से। सेन वंश का पहला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सामंत सेन जो ने कहाँ की थी, राढ़ में की थी। जो राढ़ एक जगह है जहाँ पर सेन वंश की स्थापना किसने की थी, सामंत सेन ने की थी। और सामंत सेन ने अपने इस सेन वंश की राजधानी नदिया थी, यानी कि जो अब लखनऊती कहा जाता है, उसे बनाया था। किसे, नदिया को। यहाँ पे याद रखेंगे आप कि सेन वंश की राजधानी क्या थी, नदिया, जिसे लखनऊती कहा जाता है। अब सेन वंश के जो प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। जो सेन वंश के बहुत फेमस शासक हुए हैं, उनमें केवल 3 नाम ही गिने जाते हैं इतिहास में। जो पहला नाम है विजय सेन का, दूसरा नाम है बल्लाल सेन का और तीसरा नाम है लक्ष्मण सेन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ पे कि जो विजय सेन था, ये किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दान सागर और अद्भुत सागर नाम के 2 बहुत ज़्यादा फेमस ग्रंथ हुए हैं सेन वंश के। तो इनकी रचना किसने की थी? इनकी रचना सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने की थी। जो दान सागर और अद्भुत सागर दोनों जो ग्रंथ थे, इनकी रचना बल्लाल सेन ने की थी। बल्लाल सेन ने इनकी रचना की थी और अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। जो अद्भुत सागर था, बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर लिखे तो थे, लेकिन दान सागर को इन्होंने पूर्ण रूप से लिख दिया था, यानी कि कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अद्भुत सागर को पूरा नहीं लिख पाए थे। तो अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन, जो कि सेन वंश का ही शासक था, उसने इसको पूर्ण रूप दिया था, यानी कि अद्भुत सागर को कंप्लीट किया था। जो लक्ष्मण सेन थे, तो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हाल युद्ध रहते थे। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। जो लक्ष्मण सेन थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अद्भुत सागर की पूर्ण किया था, यानी कि इन्होंने जो बल्लाल सेन ने 2 रचनाएं लिखी थी, दान सागर और अद्भुत सागर, उनमें से एक रचना अद्भुत सागर जो थी उसको पूर्ण रूप दिया था। उसके बाद लक्ष्मण सेन जब शासक बने तो उनके राज्यसभा में 3 मोस्ट फेमस कवि हुआ करते थे, जो कि थे, पहले थे जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था, दूसरे थे धोई जिन्होंने पवन दूत नाम के लिखा था, और तीसरे थे हाल युद्ध जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व को लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन ने करवाया था। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन ने देवपाड़ा में करवाया था। अब प्रद्युम्नेश्वर मंदिर में मेन रूप से शिव का विशाल मंदिर था, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जिसे नाम दिया गया था। इसकी स्थापना कराई थी विजय सेन ने। कहाँ कराई थी? देवपाड़ा में कराई थी। फ्रेंड्स, आप इसे नोट करें कि प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजय सेन ने। कहाँ करवाया था? विजयपाड़ा में, देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण विजय सेन ने करवाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजवंश जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था, ऐसा पहला राजवंश कौन सा है जिसने अपने राजवंश के बारे में, जो पहले इतिहास लिखे जाते थे, जैसे पत्थरों में, शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में लिखे जाते थे, तो वो कभी पाली भाषा में या संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, हिंदी भाषा में नहीं लिखे जाते थे। लेकिन सेन वंश एक ऐसा वंश हुआ है जिसने अपने अभिलेख हिंदी में लिखवाए थे। तो ऐसा कौन सा वंश था? सेन राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम या सबसे पहले हिंदी में लिखवाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? जो बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट जो कि सेन वंश से ही था, वह था लक्ष्मण सेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, अब कश्मीर के राजवंश के बारे में जानेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था कि हम इसमें 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर के राजवंशों के बारे में।
तो कश्मीर के राजवंश से हम पढ़ने वाले हैं। कश्मीर में जितने राजवंश हुए हैं, इसमें 3 राजवंश हुए हैं। पहला है कारकोट वंश, दूसरा है उत्पल वंश और तीसरा है लोहार वंश। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक जो वंश जो कालक्रम किस प्रकार है, इस प्रकार है, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कारकोट वंश से। कारकोट वंश से हमारा पहला क्वेश्चन है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की थी। दुर्लभ वर्धन नाम के व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। जो दुर्लभ वर्धन था ये हिंदू वंश का ही व्यक्ति था। जो ह्वेन-सांग था, ये चीनी जो यात्री था ह्वेन-सांग, इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी? तो कारकोट वंश की स्थापना जिसने की थी, दुर्लभ वर्धन, इसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन-सांग कश्मीर आया था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बना हमारा, कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने की। दूसरा क्वेश्चन बना कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में कश्मीर आया था? तो भी दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? जो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक था, कौन था? और उसने जो अपने राज्य को बढ़ाते हैं या उसका विस्तार करते हैं, उसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। तो कारकोट राजवंश का शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तिपीठ था। ललितादित्य मुक्तिपीठ कश्मीर के राजवंशों में से जो कारकोट राजवंश था उसका शक्तिशाली शासक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का मार्तंड मंदिर किसने बनवाया था? कश्मीर का मार्तंड मंदिर ललितादित्य मुक्तिपीठ ने बनवाया था, जो कि कारकोट वंश का शक्तिशाली शासक था। अब कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन होता है, और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? उत्पल वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीवर्मन उत्पल वंश का संस्थापक था, या कह सकते हैं कि उत्पल वंश का प्रथम शासक कौन था? अवंतीवर्मन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहार वंश की स्थापना किसने की? अब उत्पल वंश के बाद जो पहले कारकोट वंश आया, कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासन हुआ, और उत्पल वंश के साथ किसके शासन हुआ? लोहार वंश का शासन हुआ। उसके पहले उत्पल वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन था? अवंतीवर्मन था, और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन ने अभिनेता सुश्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। इन्होंने अपने पति के साथ अपने राज्य को संभालने में मदद की थी। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन होता है। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुए और इस वंश को चलाया था, लेकिन इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। किसकी पत्नी? संग्राम राज की पत्नी सूर्यमती ने। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि संग्राम राज की पत्नी का क्या नाम था? तो संग्राम राज की पत्नी का नाम सूर्यमती था। अब लोहार वंश का जो शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो कश्मीर के राजवंश में जो लोहार राजवंश था उसमें एक ऐसा शासक भी हुआ था जो एक कवि भी था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। वह कौन था? हर्ष विद्वान। कल्लड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्लड़ था वो हर्ष विद्वान का आश्रित कवि था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। जय सिंह ही था जो लोहार वंश के अंतिम शासक था, और जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था कश्मीर पर। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। जो कल्हड़ थे हमारे, इन्होंने ये ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास को लिखा था। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का प्रारंभ किसने किया था? कल्हड़ ने ही किया था। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। कश्मीर के इतिहास को लिखने का क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रारंभ कल्हड़ ने ही किया था, और जो
लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जय सिंह था। इसी के साथ जो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखने को का विवरण समाप्त कर दिया था, यानी कि इस शासक के शासनकाल में इसने राजतरंगिणी में कश्मीर का जितना विवरण करना था इसने यहाँ पर समाप्त कर दिया था। तो ये था हमारे समीपवर्ती राज्यों का अभ्युदय के बारे में हमने आज पढ़ा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। उसमें बहुत सारे राजवंश आएंगे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चहमान, चौहान, परमार, बहुत सारे राजवंश आने वाले हैं। और कल की इस वीडियो के बाद हमारा भारत का इतिहास, जो कि पहला टॉपिक था हिस्ट्री का, वो ख़त्म होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस लूसेंट बुक को धीरे धीरे पूरी कंप्लीट कर लेंगे और कल के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो महमूद गजनी और जितने भी अरब आए थे भारत देश में आक्रमण करने, उन्होंने किस प्रकार आक्रमण किया और कैसे किया, वो सब हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।